ट्रम्प डिक्लेयर्स पीस इन द मिडल ईस्ट। ये न्यूज़पेपर है जी, डॉन न्यूज़पेपर, अक्टूबर 14, 2025, ट्यूसडे। जी, यूएस प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प, उसने क्या किया? पीस इन द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में, मशरक़ वुस्ता, मोस्टली इसमें अरब कंट्री आते हैं, उसमें क्या किया कि एक अमन जो है उसको डिक्लेयर किया। Israel Hamas not represented as world leaders gathered in Sharm el-Sheikh for landmark summit. अब इसमें जो मेन दोनों फ्रीक थे वो शामिल नहीं हुए, एक हमास था और दूसरा इसराइल था। और ये शर्म अल शेख इजिप्ट का एक शहर है जिसमें ये लैंडमार्क समिट हुई। लैंडमार्क सिग्निफिकेंट है, नमाया, ग्रेट, एक टर्निंग पॉइंट पे भी होता है। समिट ऑलरेडी जो सरबरा मुख्तलिफ ममालिक के हैं उनकी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस को समिट बोलते हैं। यूएस, इजिप्ट, कतर एंड तुर्की बिकम ग्रंटर्स टू गजा पीस डील। अब इसमें जो ग्रंटर थे, एक तरफ यूएस, इजिप्ट, कतर एंड तुर्की, एज ए ग्रंटर इन्होंने साइन किया। 4 countries who signed the deal, who signed the peace agreement. Sisi says deal sets stage for two-state solution. अब ये बहुत अहम बात है, मैं जो करने जा रहा हूं। इजिप्ट का प्रेसिडेंट कह रहा है कि ये क्या करेगी? डील सेट स्टेज फॉर टू स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट के हल के लिए ये डील जो है वो रास्ता हमवार करेगी। बल्कि 2 स्टेट्स जो है ये सोल्यूशन यूएन में पेश किया जा चुका है और मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज इसको एक्सीड कर चुके हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमास और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट था, जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टी थी, लेकिन साथ ही इसके जो फलस्तीन के नियर कंट्री थे उन्हें भी एप्रीहेंशन थी। ये जो ग्रंटर हैं, इंक्लूडिंग ग्रंटर, अब ये 2 स्टेट सोल्यूशन पे एग्री हो रहे हैं और खुश भी हैं जितने भी ग्रंटर हैं। मुझे ये बताइए कि अगर ये 2 स्टेट पे एग्री हो रहे हैं तो हम इसे कंस्टिट्यूट पता क्या कर रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आपने 2 स्टेट को तस्लीम किया है तो आपने इसराइल को तस्लीम किया है। जो मुल्क इस डील का हिस्सा है, जो खुशी मना रहे हैं, जो इसे वेलकम कर रहे हैं, वो तो मान रहे हैं कि 2 स्टेट है। क्योंकि वजह यह है कि इसराइल तो स्टेट मानने के लिए तैयार ही नहीं था फलस्तीन को। अब इसका दूसरा कंस्टिट्यूट घर बैठे यहां जिनका कोई जिसका कोई मतलब किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, एफिलिएशन होंगी, लेकिन वो दिखाएं ना, उनकी हेल्प करें जाके एफिलिएशन। अगर सेनेटर मुश्ताक या मोरसो, वो एक लड़की 22 साल, वो भी गैर मुस्लिम,
अगर वो चली गई है तो ये यहां हमारे लिए नारे मारने के लिए बैठे हैं। चाहे 2 इयर्स हो गए हैं, कंट्रीब्यूट करें। अगर अब भी अगर मामलात ये हैं कि सोल्यूशन की तरफ जा रहा है या सोल्यूशन हो चुका है, रेड क्रॉस आ गया है, तो फिर उनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, रिहैब करने की जरूरत है, उनको अदवियात की जरूरत है, जाएं जाके वहां दें। ये कौन सी सेलिब्रेशन है कि जो बदअमनी फैलाना, इंतशार फैलाना, ऑलरेडी एक कंट्री स्टेट ऑफ वॉर में है और सेवरल इश्यूज हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं, और ये लोग जो एक तबका है खास जगह पे बैठा हुआ, इसकी अपनी ही इंटरप्रिटेशन है, अपना ही थॉट्स है। बाकी जो इसमें वो अरब लीग सारी है वो खुश है। आगे चलते हैं, अखबार क्या कह रहा है, और ये अखबार नहीं, अदरवाइज भी आप वेरीफाई कर लें, ये इंटरनेशनल सोर्सेज भी यही कह रहे हैं। पीएम शहबाज हेल्स यूएस प्रेसिडेंट रोल एज पीस मेकर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? हेल कर रहा है, वेलकम कर रहा है, तारीफ कर रहा है। हेल का मतलब होता है किसी को अप्रिशिएट करना। इसके साथ ही हेल का एक मतलब होता है जालाबारी। नजर आई जालाबारी? यही स्पेलिंग है, यही प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब होता है जालाबारी, जिसे हम चंद्रा कहते हैं। Hale's US president role as peacemaker, offers to nominate him for another Nobel. Again, एक अदर नोबल के लिए। और वैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जो अल्फाज थे इस तरह थे कि ट्रंप जो है वो खुद महसूस कर रहा था कि वाकई ये क्वालिटी मेरे में है कि नहीं है। शर्मा गया था। यूएस प्रेसिडेंट थैंक्स पीएम शहबाज, फील्ड मार्शल मुनीर फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस। मैं यहां पाज करूंगा। देखिए, अगर उसके हेल करने से, अप्रिशिएट करने से, शहबाज शरीफ के और ट्रंप की नफ्सियात को जानते हुए खुश करने से, आपको पता है कि उसने क्या किया है इंडिया के साथ? उसने इंडिया के साथ वो दुश्मनी शुरू कर दी है। इंडिया ने अभी दोबारा ये प्रोवोकेशन दिखाने की कोशिश की है। यार देखिए, छोड़े उसे, गौर से सुनिए। दोबारा मोदी ने क्या कहा है कि मेरी आत्मा रुल रही है इस जंग के बाद, मेरी आत्मा को सुकून नहीं है और मैं जंग करूंगा। तो ट्रंप ने पता क्या कहा है? उसने कहा है कि पहले 50% टैरिफ था, मैंने उसे कहा है ये 100% हो सकता है, 200% भी हो सकता है। तो एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो एक आपसे 10 गुना बड़ा कंट्री है वो एंजॉय कर रहा है एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी को, उसको कर्टेल करना, और उस टेन्योर में जहां आपने सऊदीया के साथ एक न्यू पैक्ट किया है, आल दो कि वो मुआहदा जो है वो हम कह रहे हैं फॉर्मल इन नेचर है, ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, एक हो गया, इसका रिएक्शन बहुत बड़ा आ सकता था, लेकिन उस रिएक्शन की बजाय वही बंदा जिससे रिएक्शन आना था वो तारीफ कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अपार्ट्स के किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये एक अलग सेंस है और ये एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, अगर कुछ समझता है।
कैरो, ये कैरो क्या है सर? कैपिटल है जी, कायरो कैपिटल है इजिप्ट का। और अच्छी खासी वादी है इसकी, तकरीबन 21.5 मिलियन। बहुत बड़ी वादी है एक शहर की इस हिसाब से। हाँ, यानी कि एक लाहौर जितना ये शहर है, कैपिटल है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप declares to an end to the 2 years long war on Gaza. Hours before, 4 guarantors signed a declaration. अब इस मुआहदे में 4 गारंटर हैं। ये किसी शक्ल में पूछा जा सकता है, ये हिस्टोरिकल मुआहदा है, बहुत बड़ा मुआहदा है रिसेंट टाइम पे, कंटेम्परेरी टाइम पे ये बहुत बड़ा मुआहदा है। और इसमें 4 कंट्री शामिल हैं, यूएस, इजिप्ट, कतर एंड तुर्की। Signed a declaration on Monday meets to cement a ceasefire. ये सीमेंट वही होता है जो दीवार को लगाया जाता है। सीमेंट का मतलब भी होता है मजबूत करना। सीज फायर हो चुका है, लेकिन मजीद इसमें कोई गड़बड़ ना हो, कोई ग्रुप जो है वो इश्तिआल अंगेजी ना करे, तो इसको मजीद मुस्तहकम करना, मजबूत बनाना सीज फायर को। In Gaza, although both Israel and Hamas were formally absent from the occasion. हाँ, ये दोनों ही जो मेन स्ट्रीम पार्टी लड़ रही थी वो वहां मौजूद नहीं थी, दैट इज हमास एंड इसराइल। अब सवाल फिर अगेन वही होगा कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पे हमला किया और उसके बाद जो हुआ दुनिया ने देखा। हमास के पास अगर इतनी ही पोटेंशियल थी तो उसे ये करने की क्या जरूरत थी? जहां के 70,000 पीपल जो है वो स्लॉटर हो चुके, आधा गजा और वेस्ट बैंक डिमोलिश कर दिया गया और 30,000 के करीब कैप्टिविटी में थे इसराइल की, जिनके साथ इनह्यूमन ट्रीट किया गया, सब ह्यूमन ट्रीट किया गया। सवाल यहां यह पैदा होता है कि अगर इतना ही कुछ था उनके पास रिटेलिएशन में, तो पीसफुली रहते, अपने आप को जो भी करना था वो स्ट्रांग करते। बाकी लोगों का क्या कसूर है जो कि इसको वेलकम कर रहे हैं? आगे चल के हम देखते हैं। Addressing a ceremony following the signing of the ceasefire agreement between Israel and Hamas at the Sharm el-Sheikh Peace Summit in Egypt, ये भी कहा जाएगा कि पीस समिट कब कहां हुई थी गजा के मुआहदे से। ये सवाल कहीं भी किया जाएगा, कहीं भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर का मतलब ही ये है। Trump hails a tremendous day for the Middle East. कि ट्रंप क्या कह रहा है कि ये मिडल ईस्ट के लिए बहुत ही एक जबरदस्त दिन है, ट्रीमेंडस, declaring that assembled leaders, assembly होता है इकट्ठा होना, assembled जो इकट्ठे हुए हैं, कहते हैं कि असेंबली हुई है कि नहीं है, नेशनल असेंबली है, फलां असेंबली है। तो असेंबल का मतलब है कि मखसूस, पार्टिकुलर, इकट्ठ, इज्तिमा। Assembled leaders had achieved what everybody said was
इम्पॉसिबल। अब हर कोई कह रहा है, जितने भी लोग, जितने भी मुल्क, जितने भी कंट्रीज उसमें शामिल है, ऑलमोस्ट ये सारा ही मिडल ईस्ट है। अगर कोई डायरेक्ट है या नहीं है, लेकिन मिडल ईस्ट की कंसेंट है, इवन के दूसरी तरफ भी कंसेंट है, तो सब ये कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हुआ है, नामुमकिन मुमकिन हुआ है।